गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 2.12। इसमें क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सभी सवालों का हम जवाब देंगे। कैसे, इस प्रकार से इसमें दो ही एक्सरसाइज थी। पहली एक्सरसाइज कल हो गई जिसमें आपको बताया गया था प्रीवियस क्लास में कि आप किस प्रकार से प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हो। इस सब एक्सरसाइज के अंदर हमें करने से पहले प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टीज है आपकी साइन इनवर्स से साइन एक्स। जैसे कि आप देखते हो तो आपको पता है कि साइन से साइन कैंसिल आउट होने के बाद एक्स आएगा, और साइन इनवर्स का रेंज जैसे कल लिखवाया था क्या था, -π/2 से π/2। कॉस की रेंज क्या थी, 0 से पाई, इस तरह से। तो ये सब चीजें हमारे पास में, जो टेन से टेन कैंसिल आउट तो एक्स आएगा, तो ये सब हमारे पास में है। मैंने कल भी लिखवाया था कि साइन इनवर्स में अगर माइनस में एक्स आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस में नेगेटिव आ जाए तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन में नेगेटिव आता है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। कोसेक में नेगेटिव आता है तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स में माइनस आता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट में माइनस आता है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो केवल तीन ऐसे हैं जिनमें अगर वो नेगेटिव अंदर आता है, जैसे कॉस, कॉट और सेक, तो उनमें क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे लिख देंगे। अगर अपॉन में आता है साइन इनवर्स 1/x तो कोसेक इनवर्स एक्स। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स। टेन का उल्टा होता है 1/x। इसमें दो कंडीशन है हमारे पास में। टेन का उल्टा कॉट इनवर्स एक्स है जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, परंतु यदि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो -π प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है, -π प्लस में कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे और भी फॉर्मूले हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इनका प्रूफ भी किया जा सकता है, कई बार बोर्ड के पेपर में प्रूफ भी आ जाता है, हम प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं सवालों के। तो बाकी के फॉर्मूले हैं, जैसे ये आपको याद होने चाहिए, बुक में पहले ही दिए हुए हैं, उन्हें लिख लो। जैसे कि आगामी फॉर्मूले हैं ये, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये है हमारे पास में। अब ये होता है, एक है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। साइन का कॉस से, टेन का कॉट से और सेक का कोसेक का जोड़ दे जाए तो π/2। अब तुमसे बोर्ड के पेपर पूछ लिया जाए कि इसे प्रूव करो, तो इसका प्रूफ बहुत ही इजी है, इसे बड़े आराम से प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि आपको प्रूव करना है तो क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना। क्या माना, थीटा हमारे पास। तो इसीलिए कि आपको अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, साइन थीटा। x की वैल्यू क्या आ गई, साइन, क्योंकि जैसे इनवर्स वाली तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास, माइनस पावर जो 1 है इसकी, ये +1 हो गई हमारे पास। अब हमारे पास क्या एक्चुअल में x की वैल्यू साइन थीटा है हमारे पास। अब आप जानते हो कि साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखूँ cos π/2 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा तो होता है बराबर क्या है, x हमारे पास है। आगे समझ आया भाई, साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, नॉर्मल चीज है। तो अब ये cos चला जाएगा बराबर से पल्ली तरफ, तो हमारे पास क्या हुआ, π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। जब ये cos पल्ली तरफ गया तो हमारे पास यह है। अब आप लोग जानते हो कि थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, साइन इनवर्स x के। यहाँ रख दूं मैं π/2 पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, रख दो। आप ऐसे कीजिए कि माइनस थीटा को बराबर से पल्ली तरफ रख दो, तो cos इनवर्स x प्लस का थीटा इज इक्वल टू π/2। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, इसमें वैल्यू थीटा पुट कर देता हूँ। इसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो क्या है हमारे पास, cos इनवर्स x प्लस में थीटा के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मैं, रिलेट की थी साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर क्या है, π/2। तो बहुत इजी है इसे प्रूव करना। ये बोर्ड में आज कई बार पूछा भी जा चुका है कि भाई साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 कैसे आई। तो आप लोग को वही स्टेप से करना है भाई, लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा, x की वैल्यू क्या जाएगी, साइन पल्ली तरफ साइन थीटा। साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो cos को पल्ली तरफ ले गया क्या हमारे पास में, cos इनवर्स x। थीटा की वैल्यू मैं ऊपर से उठा के रख दिया, बस हो गया सवाल। अगला है जैसे इसी का फॉर्मूला, उसको करना है मुझे दिया हुआ है कि tan इनवर्स, ऐसी है जैसे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 प्रूव करना हो जाएगा। ऐसे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, हमारे पास x इज इक्वल टू tan थीटा हमारे पास में, ये हमारे पास में आ गया।
अब टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन को ऐसे लिख सकता हूँ भाई, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। बराबर में किसके चल रहा है, एक्स के। मतलब ये टेन थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया है। ये कॉट बराबर से पहली तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी थीटा। अब थीटा की वैल्यू रिटर्न करते हैं, थीटा किसके बराबर है, टेन इनवर्स एक्स के। पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स। अब ये माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर से पहली तरफ गया तो क्या बन जाएगा, प्लस का टेन इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके थे 2017 में, तीनों सेटों में आया था कि आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एक कोड में आ गया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 कैसे, दूसरे कोड में आ गया था। तो ऐसे होता है हमारे पास। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास, उसमें क्या है कि उसमें क्या हो, देखो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये बहुत इजी है। इसमें क्या है, सेम ऐसे ही है। तो मैंने एक्सप्रेशन कर दिया है, सेक लेट ऐसे यहाँ पर लेट सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब क्या है कि x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सेक थीटा। ये सेक इनवर्स पर इधर जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अब सेक थीटा को मैं कैसे ले सकता हूँ, ऐसे ले सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर है, एक्स के बराबर। अब आपको पता है बच्चे, यही स्टेटमेंट देखो, सेक थीटा इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, कोसेक 90 माइनस थीटा। यहाँ 90 मतलब क्या है, पाई बाई 2। बात एक ही है। अब बेटे ये कोसेक को इधर ले गए तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू को पहली तरफ ले जाओ तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2। थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, थीटा की वैल्यू मानी थी हमने सेक इनवर्स एक्स के बराबर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो ये फॉर्मूला ऐसे हमारा ड्राइव हुआ है। तो इस प्रकार से कभी कभी प्रूफ पूछ लेते हैं, परंतु बहुत ही कम। और वो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का प्रूफ करना आना चाहिए, परंतु एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें केवल और केवल ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये कहीं भी अगर रिजल्ट होगा तो हम इसका यूज कर लेंगे। और भी फॉर्मूले हैं तो उनको केवल आप याद करना, आप सबका प्रूफ नहीं करेंगे अब, तो आपको केवल एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो ये कभी भी कोई खुद करके देखना, जो नहीं बनता उसे पूछ लेना। बाकी अब जो हमारे कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, उनको मैं रिवाइज करा देता हूँ लिख करके एक बार। जैसे हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है, इसलिए आ जाए जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये उसी ट्रिग्नोमेट्री का एक स्वरूप है। वहां कैसे ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में कैसे आया था, टेन एक्स प्लस वाई के रूप में ऐसे। तब कैसे फॉर्मूला लिखते थे, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ये कहाँ आया था, ये 11वीं क्लास में ही था पहले। उसी को अब इनवर्स में लिख दिया भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो कैसे लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स हमारे पास में एक्स, देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या बन जाएगा हमारे पास में, टेन इनवर्स जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, सीधी सीधी बात है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सीधा लिख दें, सब क्या है, क्या है, टेन इनवर्स डायरेक्टली लिखा। एक तरह से ऐसे लिख सकते हो कि देखो टेन इनवर्स बाहर है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ऐसे आया, समझ नहीं आया? तो हमारे पास में क्लियरली ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आए तो ये, और एक कंडीशन भी है, ये अपने आप में नॉर्मल कंडीशन है कि जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी हो, और एक्स वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए। इस एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटा रखें, जिससे कि 1 में से घट जाएगा हमारे पास। सेकेंड फॉर्मूला है कि जैसे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, अगर ये माइनस आ जाता है तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूले में, टेन इनवर्स ब्रैकेट शुरू एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तब क्या है, इन दोनों का माइनस है तो एक्स माइनस वाई, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। बस ये यूज करना नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास
अगला देखिए, इसमें बच्चे एक केस और भी है। तो ये दोनों फॉर्मूला है। इसमें क्या है कि अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये, अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है, इफ मान लो हमारे पास इफ एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है इस वाले फॉर्मूले के लिए, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से बड़ी है, मतलब 1 से बड़ी है तो नेगेटिव में, तो माइनस पाई को आगे लिख देते हैं, प्लस में सी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तब आप इसे ऐसे लिखोगे क्लियरली। अगर मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो फॉर्मूले को फिर ऐसा लिखा जाएगा। आगे समझ में नहीं आया तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास में लिख दी गई हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूले हैं जो आपको लिखना है। अगर मान लो 3 का आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये आता है। अब इसके फॉर्मूला क्या होने चाहिए, तब क्या रहेगा, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, पहले ये लिखोगे अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कैसे लिखोगे, अगर tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड है तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, याद करना बच्चों, माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नेक्स्ट है, तो ये तीनों के हो गए, तीनों में आ जाए हमारे पास में। अगला केस है, अब 3 फॉर्मूले और है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 तरीके से लिखा जाता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 है, 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं। पहले वाला फॉर्मूला है कि अगर 2 tan इनवर्स x को cos के मामले में लिख दें, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x को मैं sin के रूप में लिख सकता हूँ, tan के रूप में लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x को मैं sin के रूप में लिख सकता हूँ sin इनवर्स 2x अपॉन में, बस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का निशान हो जाएगा। तो ये तुम्हें याद करना है। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक क्या होता है 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक क्या होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। तो ये मेरे तीनों फॉर्मूले tan के हो गए क्लियरली, जो आपके दर्शन प्राय आते हैं एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ से आप लोग क्लियरली करने के बाद नेक्स्ट 3 फॉर्मूले को आप और लिखिए, तो ये भी आपको याद करना है बच्चे। नेक्स्ट है जो आपको फॉर्मूले लिखना है वो है आपके 2 sin इनवर्स x के। जैसे अभी आपने लिखा था फॉर्मूला, वो किसका था हमारे पास में क्लियरली, किसका था 2 tan इनवर्स x के 3 थे। ऐसे 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला भी होता है और ऐसे 2 cos इनवर्स फॉर्मूला होता है। 2 sin इनवर्स क्या होता है, sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या होता है, sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। क्लियर, नॉट क्लियर आपस में। अब इसमें आप कह लेंगे सर इसे प्रूव करना है, तो प्रूव तो बड़े आराम कर सकते हो। लेट, अगर मैं इसे प्रूव करूं, x की वैल्यू क्या मानी मैंने tan थीटा, या x की वैल्यू मैंने क्या मानी, जैसे मान लो मेरे पास x की वैल्यू क्या है, प्रूफ तो बाद में करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। अगर हमारे पास 2 cos इनवर्स x का वैल्यू आ जाए तो क्या लिखोगे यहाँ पर, cos इनवर्स 2x का स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट है तो 2 sin इनवर्स x का साइन के मामले में, 2 sin इनवर्स cos के मामले में। अगर आप ऐसे ही बेटे, हमारे पास 3 के मामले में आता है 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x। ये भी आपको याद होने चाहिए, इनके भी फॉर्मूले हैं। 3 sin इनवर्स x आ जाए तो क्या होगा, sin इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x का स्क्वायर। सॉरी, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब तुम्हें सोच रहे हो ये कहीं से नहीं आए, ये सब 11वीं के फॉर्मूले हैं। यहाँ 3 sin इनवर्स x है, वहाँ क्या हुआ करता था, तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 3 sin थीटा
माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हमारे पास में, ये वहीं से तो निकल गया है। ये देखो ये रहा 3x के स्थान पर ये 3 थीटा वाला, और ये 4 साइन 3 थीटा 4x क्यूब 3 हमारे पास में। तो मुझे साइन थीटा 3 साइन थीटा फॉर्मूला चाहिए, 3 साइन थीटा आया समझ नहीं आया? तो ये उसी का रिफ्लेक्शन है केवल हमारे पास में। और जैसे हमारे पास 3 cos इनवर्स x है तो क्या लिखोगे यहाँ पे cos इनवर्स, ये आगे कर दो 4x क्यूब माइनस 3x, सिंपल, वहां से इतना फर्क पड़ जाता है। तो हमारे पास क्या है 3 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x का स्क्वायर, वो जो मैंने लिखा था वो tan का होता है। 3 tan इनवर्स x क्या होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x का स्क्वायर। तो बच्चों आप लोगों को जो हमारे पास दे रखे हैं 3 sin इनवर्स x का, 3 cos इनवर्स x का, 3 tan इनवर्स x का, ये फॉर्मूले याद हमें चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने 2 sin इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x के 3 के रूप में देखे थे, फिर 2 sin इनवर्स x का भी देखा था, 2 cos इनवर्स x का भी देखा था, अब 3 tan इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x का दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला लागू करना है, उसे आप नोट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये अगर आ जाए क्लास में तो कैसे लिखोगे इसे, साइन इनवर्स x डॉट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y डॉट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मैं ऐसे लिख दूं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो कैसे लिखोगे साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर हमारे पास बच्चों ये आता है cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y, तो सीधा फॉर्मूला होता है बच्चों cos इनवर्स x डॉट y, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अगर मैं इस बात को क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं था एक cos a प्लस b का फॉर्मूला, ये पढ़ा था 10वीं में 11वीं में, cos a cos b, जैसे इसलिए x और y तो cos a cos b। अब यहाँ प्लस हुआ करता था तो क्या हो जाता था माइनस साइन a साइन y। जब आपको cos पता होता है तो साइन किस निकालते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आपको y पता होता है तो cos y पता होता है तो sin y किस निकालते हैं अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तो था फॉर्मूला। तो बेटा ये ज्यादा दूर नहीं है, ये वही 11वीं के फॉर्मूला का ही डेरिवेशन है इनवर्स के रूप में। तो ऐसे ही हमारे पास अगर ये cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y आ जाए तो क्या लिखेंगे cos इनवर्स वही x y, यहाँ माइनस है तो प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट में अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये चार फॉर्मूले हो गए कि भाई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। ये भी अपना क्लियर कर लो, ये आपको याद होनी चाहिए, सवालों में यूज होंगे। अगला है नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूले, उनको देखो। देखो ये क्या लास्ट फॉर्मूला है, अगर मैं साइन इनवर्स x को सबके रूप में लिख दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप लोगों को 10वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा को cos थीटा में लिख देते थे, साइन थीटा बोला गया था, बोला इसको सबके एक रूप में लिखो, cos में, tan में, cosec में, sec में। अब ये है साइन इनवर्स। अगर मैं इसे cos में लिखूं तो कैसे लिखूंगा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये तो लिखा जाएगा भाई, इसका जो एंगल है अगर cos में जाएगा तो क्या लिखा जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स। करके देखो क्यों, लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर साइन थीटा हमारे पास में। अब cos थीटा वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा वैल्यू कैसे निकालते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10वीं का रिलेशन होता है। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है x का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है cos थीटा की, मुझे चाहिए थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया नहीं आ गया इस तरह से, क्लियर। अब मुझे अगर मान लो tan थीटा चाहिए, क्या चाहिए tan थीटा, एक से क्लियर हो जाते हैं तो कैसे लिखते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा। अब देखो बच्चों sin थीटा की वैल्यू क्या है x, cos थीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे चाहिए सिर्फ थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा tan वाली तरफ चला जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसलिए अगर मैं इसको tan के रूप में लिखूंगा
तो कैसे लिखूंगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये तो है सिंपल। अब साइन का उल्टा अगर मुझे कोसेक लिखना है तो कोसेक कैसे लिखूँ, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा सिंपल। अगर मुझे इसी कोसेक और साइन को कोसेक सेक में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, कॉस का क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ओके, इसका अपॉन में क्या जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। अगर मुझे ये कॉट में लिखना है तो कॉट में क्या होता है भैया, जो टेन में आया हुआ उसको उल्टो दो, टेन में क्या आया हुआ है, एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस, इसको जस्ट ऊपर कर दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स के ऊपर चला जाएगा, ये एक्स नीचे जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपली प्रोसेस है। नेक्स्ट है, जैसे आगे समझ नहीं आया कि आपको साइन इनवर्स एक्स है तो कैसे आप तीनों रूप में लिख सकते हो क्लियरली ऐसे। तो ये सब चीज हमारे पास में दे रखे हैं, तो ये फॉर्मूले एक से दूसरे बढ़ते चले जाते हैं क्लियरली। आगे समझ नहीं आया। जैसे नेक्स्ट है, अगर आपको ये आ जाए कि cos इनवर्स x दे दिया है यहाँ पे, तो बना दो, cos से किसमें चला जाऊंगा, साइन में, कैसे, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। cos से चला गया साइन। अगर मुझे tan में जाना है तो क्या लिखेंगे, tan में लिखते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन थीटा का एंगल कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो गया। cos थीटा का एंगल कितना है, x हो गया। अगर मुझे cot इनवर्स में जाना है तो cot को कैसे लिखते हैं, tan का उल्टा, tan का उल्टा जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, x बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मुझे sec इनवर्स में जाना है तो क्या लिखेंगे, cos का उल्टा, cos में क्या है x, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। अगर मुझे इसी को cosec में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, sin का उल्टा, sin क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर, नॉट क्लियर, इस तरह से सारे एंगल बन जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, आपके फॉर्मूले खत्म हो गए हैं बेटे, फिनिश हो गए हैं। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सबको मैं कभी भी आपसे पूछ बैठूं, मैं आपसे पूछ बैठूं कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या है, तो आपको टिप्स पर याद होना चाहिए। सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स का वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स डॉट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई डॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपसे पूछ बैठूं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या है, तो आप लिख दोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इन सब का ही यूज एक्सरसाइज के अंदर होगा। आपको फॉर्मूले याद हो गए, 10 सेकंड के अंदर आप सवाल कर दोगे, कुछ भी नहीं लगेगा कुल मिला के, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है ये सब, परंतु ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। यानी कि इस पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करने के लिए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करने के लिए आपको ये फॉर्मूले 100% याद होने चाहिए। चलिए एक तो सवाल करते हैं, तब आपको समझ में आएगा वैसे तरीके से। तो अब तक जो मैंने किया है वो सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, मैंने समझाने की कोशिश की है कि फॉर्मूले ऐसे याद करने हैं। हर फॉर्मूले का कोई प्रूफ याद करना कंपल्सरी नहीं है, परंतु आप ड्राइव कर दोगे हर फॉर्मूले को, जैसे मैंने किया था। अब आपको सवाल है, सवाल स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। सबसे पहले क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला है cos इनवर्स cos 2 पाई बटे 3, दूसरा है sin इनवर्स sin पाई बटे 3, अगला है थर्ड पार्ट है sin इनवर्स sin 3 पाई बाई 5। देखो तीन पार्ट में एक साथ डिस्कस कर देते हैं, तीन पार्ट में एक साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्लियर है। तो बच्चों ये बहुत ही नॉर्मल फॉर्मूला है, बिल्कुल कंप्लीटली। देखिए आपने पढ़ी तो पढ़ा था कि बाहर इनवर्स है, अंदर कॉस है, कॉस है कॉस कट जाएगा, क्या आएगा 2 पाई बाई 3। इस पहले को देखो, cos से cos फिनिश हो जाएगा बेटा। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था भाई, cos इनवर्स इनटू cos x क्या होता था, x होता था। तो यहाँ x के स्थान पे क्या है 2 पाई बाई 3, तो क्या आ जाएगा आंसर में 2 पाई बाई 3। परंतु ये जरूर देखना है कि रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो 2 पाई बाई 3 है क्या ये रेंज में लाई करता है, इसकी रेंज होती थी 0 से पाई, 0 से पाई। बेटे 2 पाई बाई 3 रेंज में लिखूंगा, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 180 बटे 3, 3 से 60 बार 120 डिग्री है इसका मतलब, और पाई का मतलब होता है 0 से लेके 180। अगर मैं इसे इस तरह एंगल में लिख दूं 120 डिग्री क्या बिलोंग कर, इसी को मैंने एंगल में लिख दिया है। 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री, बिलोंग्स इसका मतलब है बिलोंग्स 0 से पाई, 0 से लेके पाई का मतलब क्या होता है 180।
120 की वैल्यू क्या इन दोनों के बीच में लाई करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। इसका मतलब क्या मेरा आंसर डायरेक्ट आ गया 2π/3 मेरा वैलिड आंसर है। 2π/3 मेरा वैलिड आंसर है। अब जैसे वही फॉर्मूला साइन से साइन थ्रेस क्या है π/3, क्या ये रेंज में लाई कर रहा है? रेंज क्या होती थी इसकी -π/2 से π/2, बिल्कुल रेंज में लाई कर रहा है, इसलिए आंसर क्या आ गया π/3 मेरा आंसर आ गया क्योंकि रेंज में लाई कर रहा है। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास साइन से साइन 3π/5, क्या 3π/5 रेंज में लाई करता है -π/2 से लेकर के π/2 तक? ये रेंज में लाई नहीं कर रहा। 3π/5 का मतलब होता है 3 गुणा में 180/5, 5 3 15 5 यानी 108। 108 लाई करता है। अगर मैं ऐसे करूँ -90 से लेके 90 के बीच में, बिल्कुल लाई नहीं करना। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, 3π/5 का मतलब है 108 डिग्री। 108 डिग्री क्या -90 से 90 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल भी रेंज में लाई नहीं करता है। अब यहाँ समझने की बात है, यदि आपका रेंज में लाई नहीं करता है तब आप क्या करोगे? इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे ले सकते हो, ये कितना है 108 डिग्री, 180 यानी सेकंड क्वाड्रेंट चला गया, 0 90 और 180 किसमें चला गया है? सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 में से क्या घटाऊं जो 108 रह जाए? 108 बेटे घटा के देख लिया, 10 में से 8 गए तो 2 निकल तो 72 डिग्री। क्या घटाना पड़ेगा? 72। तो आप लोग कैसे लिखोगे इसे? 72 का दूसरा नाम क्या है? इसे आप ऐसे लिख देना बच्चे, साइन इनवर्स साइन पाई में से अगर 2π/5 हटा दें तो सिंपल बता जाता है 5π घटा 2π कितना बचेगा? 3π/5। तो साइन में से इसका मतलब 72 डिग्री है। 2π/5 का मतलब क्या है? 72 डिग्री। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया इस तरह से। तो बच्चे अब देखो, साइन से साइन खत्म, पाई में से 2π/5 नहीं सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे साइन। आप बताओ साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन की वैल्यू क्या होती थी? पॉजिटिव। पॉजिटिव जैसे साइन इनवर्स लेने दो, सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन की वैल्यू क्या होती थी? पॉजिटिव। तो सीधा बात है फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा। और क्योंकि 180 केस में फंक्शन चेंज होता है तो क्या आएगा? 2π/5। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, क्या आ गया? 2π/5। क्या ये रेंज में लाई कर रहा है? बिल्कुल ये रेंज में लाई कर रहा है। इसकी रेंज है -π/2 से π/2, क्योंकि 2π/5 का मतलब है 72 डिग्री, और 72 डिग्री -90 और 90 के बीच में होता है। तो यदि कोई रेंज में नहीं आ रहा है तो उसे रेंज में ला देंगे। अगले 3 पार्ट भी देखो इसके, आगे समझ नहीं आया? अगले 3 पार्ट भी देखो इसके तो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक की 2 क्लास लगेंगी आपकी, इस टॉपिक की आपकी 2 क्लास लगेंगी। अभी हमने पहली क्लास में मोस्टली फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। जैसे और क्वेश्चन करते हैं इसके। नेक्स्ट है जैसे cos इनवर्स cos 13π/6 एक सवाल ये रहा, इसका 4th पार्ट और एक इसका 5th पार्ट, tan × tan इनवर्स 5x। अब सीधा अगर मैं डायरेक्ट देखूं cos से cos कट जाएगा 13π/6। क्या 13π/6 रेंज में लाई कर रहा है? इसकी रेंज होती है cos की 0 से पाई, ये तो लाई ही नहीं कर रहा। 13π/6 का मतलब है 2π से भी ज्यादा, 2π से भी ज्यादा। 13 6 दूनी 12, ये तो 2π से ज्यादा हो गया, 360 से ज्यादा, ये तो रेंज में लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब मैं इसको चेंज करूंगा बच्चे। कैसे करेंगे? cos इनवर्स कैसे आएगा? एक cos 4th क्वाड्रेंट से फर्स्ट में जाते हैं, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे 0 90 180 270 और 360। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, या ऐसे लिख सकता हूँ 360 प्लस थीटा। तो मैं ऐसे लिख दूँ 2π प्लस में π/6, 6 दूनी 12 और 1 13π/6 है, तो 13π/6। परंतु ये फॉर्मूला बन गया cos इनवर्स cos 360 प्लस थीटा। 360 के से फंक्शन चेंज नहीं होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो सीधा क्या आ गया? π/6। तो बेटे अब cos से cos कट गया, क्या आ गया? π/6। क्या π/6 रेंज में लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में ये लाई करता है। तो सीधा सा क्या आ गया? π/6 आ गया। इसमें कोई नहीं, क्योंकि x बिलोंग्स 10 से 10 कट गया, क्या बचा? 5x, वेयर x बिलोंग्स द रियल नंबर, ये हमारे पास में डायरेक्ट आ गया। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन पहले के पार्ट के हो गए हैं। अगर आपकी कोई वैल्यू रेंज से बाहर आती है तो उसे सॉल्व करके कर दो, इस प्रकार से करना। ठीक है,
एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो मैं अपनी ओर से लेता हूँ कि अगर मेरे मान लो ये आ जाए आपका साइन, मान लो ये आ जाए जैसे साइन इनटू में साइन इनवर्स 3π/5, मान लो ये आ जाए ये नहीं फिर नहीं मैं अब जैसे मान लो ये आ जाए आपका जैसे कि 2π/3। अब 2π/3 की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू होती है 180, 2 गुना में 180/3, 3 से 60 बार 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री रेंज में लाई करता नहीं, इसकी रेंज तो ये होती है -90 से 90, यानी -π/2 से π/2। इसका मतलब इसे चेंज करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स बाहर होता है और इनका साइन ये इनवर्स क्या है कि अब साइन को कैसे दूंगा मैं, साइन 180 में से क्या घटाओ फिर 120 रह जाए, तो सीधा सा पता है पाई में से अगर आप लोग 2π/3 है यहाँ पर 3π/2 घटा दें, नहीं ये कितना 120, 180 में से 120 घटा दो कितना होता है 60, तो सीधा π/3 घटा दो, 60 का मतलब था π/3, 3π माइनस पाई क्या बचा है 2π/3 सिंपल। तो साइन से नहीं इसे कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 180 कैसे फंक्शन चेंज होता है, साइन का साइन रहेगा, सीधा क्या आ गया π/3, साइन से साइन कैंसिल, सीधा आंसर क्या आ गया π/3। क्या ये रेंज में लाई करता, बिल्कुल ये -90 से 90 के बीच में लाई करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लियरली कैसे करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आज 2 तक भी कर लेते हैं और तुम फॉर्मूला याद करना, जो कल क्लास लगेगी उसमें आपको नेक्स्ट क्लास में आपके सभी क्वेश्चन सभी समझ में आएंगे, जब आपको फॉर्मूला याद होंगे। तो भी आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो घर जाके आज सभी फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लेना और उनको 10 बार याद करना और 10 सवाल बनाएंगे। मैं आज क्वेश्चन 2 पर ही फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन 2 बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले जो सवाल पार्ट है इसके पहला है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। दूसरा पार्ट है इसका कॉस इनवर्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो सॉल्व करना। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 के बराबर होता है। और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, π/2 मतलब 90 है, ऐसे ही है। ये तुमने 10वीं में पढ़ा था, 11वीं में पढ़ा था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या लिखोगे cos इनवर्स इंटू cos 2x, जिससे कि cos से cos प्लस हो जाएगा, आ गया 2x। तो बहुत इजी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस केवल हमारे पास। नेक्स्ट 2 पार्ट और देख लो इसके। अगला है नेक्स्ट है थर्ड पार्ट cos इंटू sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। फोर्थ पार्ट केवल थर्ड तक कर लो, फोर्थ कल कराएंगे क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए। cos इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, क्या वैल्यू थोड़ी देर पहले याद की थी π/2। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था π/2। हम क्या करेंगे बच्चे, इसको रिप्लेस करेंगे और स्थान पे क्या रख देंगे π/2। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस तरह से सवाल है। तो आज की क्लास में केवल इतने ही हैं। आपका जो मेन मोटिव है बच्चे वो फॉर्मूला याद करके ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करना है, और मैंने उसका एज 2 सवालों में यूटिलाइज भी किया है। अगली क्लास में सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। आप लोगों को बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके।